नमस्कार मित्रों, नमस्कार सखाओं। कुछ भी जानने के पहले उस चीज़ का अगर हम थोड़ा इतिहास जान लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा होता है। ब्रांड नेम अमूल यानी संस्कृत की खूबसूरत शब्द अमूल्य से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनमोल, अर्थात बिना मूल्य का। देश का सबसे प्रसिद्ध डेयरी दुग्धशाला का निर्माण 1946 में हुआ था। किसानों के शोषण ने भारत की सबसे बड़ी डेयरी को जन्म दिया। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1946 में स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवन दास पटेल जी के सहयोग द्वारा की गई। 1940 के दशक में गुजरात में व्यापारियों द्वारा दूध उत्पादक किसानों का खूब शोषण किया जाता था। उस वक्त की मुख्य डेयरी पोलसन के एजेंटों द्वारा कम दामों में किसानों से दूध खरीदकर महंगे दामों में बेचा जा रहा था। तो इसके समाधान के लिए हमारे देश के लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने मोरारजी देसाई को गुजरात भेजा। 60 के दशक में अमूल गुजरात में अपनी सफलता की बुलंदियों को छू रहा था। अब हम बात करते हैं वाराणसी के करंखियाओं में अमूल प्लांट की। 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करंखियाओं में वीएनएस काशी संकुल अमूल प्लांट की आधारशिला रखी। पूर्वांचल क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों की उम्मीदें बढ़ गई। पूर्वी यूपी के 30 से ज़्यादा जिलों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी जिलों के पशुपालकों के लिए है। अब उन्हें अपने पशुओं का दूध बेचने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। 23 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। लगभग 10 लाख लीटर दूध की ज़रूरत हर दिन पड़ेगी। 2021 में इस प्लांट का काम शुरू हुआ था। अमूल और बनास डेयरी के सहयोग से वाराणसी में बने इस प्लांट को बनास काशी संकुल नाम दिया गया है। ये पूरी तरह से हाईटेक है। बनास काशी संकुल 30 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इस प्लांट की क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग की है। इस पूरी परियोजना पर 662 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस प्लांट की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस प्लांट का मकसद लघु एवं सीमित किसानों की आय का स्तर बढ़ाना है। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश के 30 से ज़्यादा शहरों को इसका फायदा होगा। उनमें हैं जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, आजमगढ़ और आदि। इस परियोजना के जरिए लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। आपको बताएं कि अमूल बनास डेयरी में दूध के साथ साथ आइसक्रीम, पनीर, घी, खोया तथा इस प्लांट में बनारस का, हमारे काशी का प्रसिद्ध लौंगलता और लाल पेड़ा भी तैयार किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे दही निर्माण की बात करें तो उसकी क्षमता है 50 MDPD यानी प्रतिदिन मीट्रिक टन। अगर हम लस्सी निर्माण क्षमता की बात करें तो 15 KLPD यानी प्रतिदिन किलोलीटर। आइसक्रीम निर्माण क्षमता की बात करें तो 20 MTPD यानी प्रतिदिन मीट्रिक टन। बटर मिल्क की बात करें तो 75 KLPD यानी प्रतिदिन किलोलीटर। फैक्ट्री में करीब 750 और प्लांट में करीब 350 लोगों को रोजगार मिलेंगे। साथ ही साथ 5 जिलों के अलावा आजमगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में गौपालकों को भी इस योजना से लाभ उठाने का मौका मिलेगा। एज ए स्टूडेंट जब आप पूर्वांचल के सबसे बड़े दुग्धशाला बनास संकुल में जाते हैं तो आपके जीवन में एक अलग अनुभूति और नए अनुभव का आगाज होगा। अमूल बनास के कर्मचारी बहुत ही ध्यान से और पूरे हाइजीन को नज़र रखते हुए अपना कार्य करते हैं। अमूल बनास में किस तरह से दूध की पैकेजिंग होती है, इन सब से आप सभी का परिचय होगा। यह प्लांट पूरी तरह से हाईटेक है। अमूल प्लांट की लाइटिंग, कलर थीम सब कुछ उसके हिसाब से करेक्ट लगता है। आप यहाँ आते हैं, आपका स्वागत, आपका तिलक यहाँ के स्टाफ करते हैं, फिर आपको चाय मिलती है। उसके बाद आप पंडाल में प्रवेश करते हैं जहाँ आपको जानने को मिलता है कि किस तरह से ना सिर्फ करखियाओं प्लांट का बल्कि और जगह पर भी जो प्लांट हैं उनके बारे में भी आपको यह लोग दिखाते हैं। उसके बाद 10 वर्ष तक श्री मोदी जी ने क्या कार्य किए और वह सब हमें दिखाते हैं। हम सबको उन सब से एक बार फिर परिचय कराते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से पूरे प्लांट का भ्रमण कराते हैं
आप पूरा प्लांट देख सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं जहाँ से हम बच्चे या फिर हम स्टूडेंट्स या फिर बाकी लोग जो आते हैं अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और भी विजिटर्स जो आते हैं वो इस शीशे के बाहर से सारी चीज़ों को आसानी से देखते हैं। और सच मानिए यह सब सिर्फ देख करके हमें अच्छा ही नहीं लगता बल्कि हमें फ़ख्र भी महसूस होता है कि पूर्वांचल में इतनी बड़ी दुग्धशाला का निर्माण हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वैसे हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर अच्छे से सब कुछ दिखाने के बाद आपको खाना भी मिलता है। खाने में चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी रहती है और उसके बाद आप जब यहाँ से जाते हैं अपने घर के लिए तो ये लोग आपको बनास का एक लाल पेड़ा देते हैं और उसके साथ साथ आपको ब्लैंक सर्टिफिकेट देते हैं जहाँ पर आप एज अ विजिटिंग अपने सर्टिफिकेट में अपना नाम लिखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं दूध का कारोबार एक बहुत बड़ा कारोबार है। बनास डेयरी कोऑपरेटिव पूरे 50 लाख दूध इकट्ठा करता है। इसका सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा का है, यानी हर साल $1.5 बिलियन से भी ज़्यादा। यह कोई मामूली कोऑपरेटिव नहीं है। बनास कोऑपरेटिव का हेडक्वार्टर गुजरात के बनासकांठा जिले में पालनपुर में है। यहाँ 5 मिलियन लीटर दूध हर दिन की लागत है। पूर्वांचल का बनास संकुल सप्ताह के 6 दिन 24 घंटे खुला रहता है तथा संडे को बंद रहता है।